हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए पाइथन लैंग्वेज का आप लोगों को पता होगा कि बहुत रिसेंटली बहुत डेवलप हुई है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसी तरह पाइथन को जो है अभी माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स लाइक ESP32, STM और बाकी भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसके लिए पाइथन की कोडिंग की जाती है। इसका नाम जो है माइक्रो पाइथन, वो भी इसी वजह से है कि पाइथन फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या हमने सेटअप करना है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो माइक्रो पाइथन कोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और हमने उसमें क्या क्या सेटअप्स करनी है ताकि हमारा ये जो बोर्ड है, माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड है, वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाए और हम लोग ईज़िली जो है अपना कोई भी जो हम कोड लिखते हैं वो अपलोड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो पाइथन के लिए सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि आपके पास माइक्रो कंट्रोलर कौन है। माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है ESP32। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज़ करेंगे और उसके लिए हमने माइक्रो पाइथन की कोडिंग हमने देखनी है। लेकिन अभी इस पहली वीडियो में हम लोग सिर्फ यह इसका सेटअप देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, हमने क्या सेटअप करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ESP32 है। इसके लिए जो माइक्रो पाइथन के लिए जो कोडिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोडिंग करेंगे वो है टोनी या THONNY, टोनी भी कहते हैं या टोनी भी कह सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे जो है आप सिंपल टोनी लिखें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो गई, इस पे आप जाएं और इसके बाद आप यहाँ पे विंडोज़ के लिए जाएं। विंडोज़ के लिए जाएंगे, यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जो फर्स्ट इसकी एक्जी फाइल है 4.1.7 है। आप इसको, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ से जो है आप लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है यहाँ से। तो ये सॉफ्टवेयर है इसका, इस पर आप राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। जो भी इसमें स्टेप्स आते रहें, नेक्स्ट करते रहें, ओके करते जाएं, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम इसको, नॉर्मली तो ये होता है कि अगर आप अपना ESP या माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड अपने PC के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अभी मैंने अपना ESP माइक्रो कंट्रोलर अपने PC के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वो जो है हम देखते हैं कि वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, आपके PC के साथ वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करें, डिवाइस मैनेजर में जाएं। डिवाइस मैनेजर में जाके आपने ये कंफर्म करना है कि आपका डिवाइस मैनेजर में पोर्ट्स में जाएं और यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास आना चाहिए। इसके लिए USB to UART ड्राइवर आपको इंस्टॉल हो जाता है। नॉर्मली PC जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर लेता है। इन केस आपके पास ये नहीं आता या इंस्टॉल नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे लिखें USB to UART। ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखें आपकी पहली जो सिलिकॉन लैब की जो वेबसाइट है, सिलिकॉन लैब्स, इस पे जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाएं। डाउनलोड्स के बाद जाके आप यहाँ से यूनिवर्सल विंडोज़ ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। याद रखिएगा कि इसमें ये डिफरेंट हैं, विंडो ड्राइवर्स भी हैं,
बाकी भी हैं, लेकिन आपने ये यूनिवर्सल वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ये आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा जब आप अपने पीसी के साथ माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। उसको दोबारा आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे डिवाइस मैनेजर और फिर इसमें आप पोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें दूसरी सेटिंग है एक, वो ये है कि टोनी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप ड्राइवर नहीं है तो वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपने एक और फाइल डाउनलोड करनी होती है, माइक्रो पाइथन। आप जाएंगे माइक्रो पाइथन में और इसकी पहली वेबसाइट, ये जो पहली फर्स्ट वेबसाइट है micropython.org, इसमें आप जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स के बाद अब आप देखें तो इस वेबसाइट में आपको ये सब बता रहा है कि कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, कौन से डेव बोर्ड्स हैं जो माइक्रो पाइथन को सपोर्ट करते हैं, किन माइक्रो कंट्रोलर्स की कोडिंग जो है वो आप माइक्रो पाइथन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी ESP32 की कर रहे हैं, ये देखें इसमें ESP सिंपल जो डेव बोर्ड है ESP का वो भी है, इसमें C3 भी है, C6 भी, S2 भी है। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं आपके पास, आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग ESP32 पे काम कर रहे हैं, तो आपने इस बोर्ड पे जाना है। और यहाँ से अब कुछ, जब फर्स्ट टाइम आप कोई नया अपना बोर्ड लेके आते हैं, ESP का डेव बोर्ड आप नया ख़रीद लेके आते हैं, या आपके पास कोई पहले से पड़ा हुआ है आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये है कि पहले आपने उसकी जो फ्लैश मेमोरी होती है वो सारी इरेज करनी होती है। तो इरेज के लिए आपने यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक फ़ाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे। डिफरेंट फाइल्स हैं, लेकिन इसमें अब हम लोगों ने देखना है कि हमें कौन सी फ़ाइल चाहिए। तो उसके लिए आपने ये करना है कि तो अभी इसमें हमने फिर देखना होता है कि आपने वो मेमोरी को, फ्लैश को इरेज करना होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है और उसमें डिफरेंट फाइल्स हैं। तो अब आपने कौन सी डाउनलोड करनी है उसके लिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने रिकमेंडेशन लिखी हुई है कि आप कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करें। अब इसमें यह है कि अगर तो आपके पास माइक्रो या टोनी का जो सॉफ्टवेयर है वो अगर उसका पुराना वर्जन है तो उस केस में भी आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी, या अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आई थिंक ये फ़ाइल चाहिए होगी। तो उसमें आप लोग देख लें कि आपका बोर्ड कौन सा है। आप ESP का डेव बोर्ड उठाएं, उसके ऊपर जो चिप लगी हुई होती है, जो ऊपर मेटल नज़र भी आ रहा होता है, उसको आप देखें तो उसके ऊपर IC का या डेव बोर्ड का नंबर लिखा होता है, ESP32 W रूम या ESP, डिफरेंट इसके जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं, वेरिएंट्स हैं इनके। तो डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए डिफरेंट फाइल्स हैं। यहाँ से आपने जौन सा भी, अगर आपके पास ये बोर्ड है तो उसके हिसाब से आपने नीचे उसी हेडिंग में जाके फ़ाइल डाउनलोड करनी है। अगर आपके पास ये वाले बोर्ड्स हैं या आपके पास कोई भी जेनेरिक बोर्ड है, ESP32, कुछ बोर्ड ऐसे होती हैं जिसके ऊपर सिंपल, ये देखें अभी यहाँ पे ESP W रूम 32 लिखा हुआ है। इसी तरह आपकी बोर्ड के ऊपर यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ होगा, तो आप वो कंफर्म कर लें कि आपका कौन सा बोर्ड है, और उसके बाद उसी हिसाब से आप यहाँ से वो फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये जेनेरिक जितनी भी फाइल, अगर सिंपल ESP32 लिखा हुआ है तो उसके लिए आपका ये जो फर्स्ट फाइल है आप जेनेरिक में ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक वो वेरिएंट है, उसके लिए भी कर सकते हैं। ये अलग से वेरिएंट है, ये भी फ़ाइल, जो भी आपके पास ESP का बोर्ड है आप उसी की ये .bin फाइल डाउनलोड कर लें अपने पास। जो पुराना टोनी का सॉफ्टवेयर के वर्जन्स थे उसमें ये फ़ाइल मैनुअली डाउनलोड करनी पड़ती थी, डाउनलोड करके वहाँ पे आपने ऐड करनी होती थी। लेकिन अभी जो नए इसका वर्जन, नया जो न्यू वर्जन है इसका, उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ये पाइथन 3, ये जो इसका वर्जन है 3.10, तो इसमें आपको
इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ था, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। ये मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है टोनी का। तो इसमें आप लोग, ये मैंने एक सिंपल कोड लिखा हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले आपने न्यू फाइल में जाना है। न्यू फाइल में जाके यहाँ से ओपन करें इसको, ठीक है। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। फाइल्स में जाएं, न्यू फाइल ओपन करें, या आपके पास कोई पुरानी फाइल आपने लिखी हुई है तो उसमें सबसे पहले आपने इसका सेटअप करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाके आपने यहाँ पे मैनेज प्लगइन्स में जाना है। मैनेज प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे आप एक चीज़ वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप सर्च बार में लिखें ESP टूल्स। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये ESP टूल्स लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए, या आपने कंफर्म करना है कि ESP टूल आपके पास इंस्टॉल्ड हो। तो ये यहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल किया, ये ऑलरेडी इसमें जब मैंने टोनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली ही इसमें इंस्टॉल हो गया। आप भी टोनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें होगा। अगर नहीं है तो ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे होंगे कि अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। इसके अलावा फिर दोबारा आपने टूल्स में जाना है और इसमें सेटिंग्स करनी है आपने। ये विंडो आपके पास ओपन होगी और इसके बाद आपने यहाँ पे इंटरप्रेटर में जाना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट वो है, इसमें आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड है माइक्रो ESP32, तो हमने माइक्रो पाइथन ESP32 सेलेक्ट करना है। इसको आपने कंफर्म करना है। इसके बाद आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कॉम पोर्ट आ रही होगी, तो ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है कि आपकी ESP32 जब आप अपने PC के साथ कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप के साथ, तो उसमें आपके पास ये कॉम पोर्ट आ रही होगी। तो ये जो कॉम, मेरे वाले केस में हमारे पास कॉम 3 है। आपने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास कौन सा आ रहा है, आप दोबारा से डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और वहाँ से आप पोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये देखें, अब यहाँ पे शो हो रहा है कि कॉम पोर्ट 3 के ऊपर ESP कनेक्टेड। आपने अपने लैपटॉप PC में देख लेना है कि कौन सी पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है, तो वो नंबर आपने देख लेना है और यहाँ पे वो चीज़ अपीयर हो जाएगी। जिस तरह देखें यहाँ पे मल्टीपल्स शो हो रहे हैं, कॉम 1 भी हो रहा है, बाकी भी हो, लेकिन ये वाला कॉम 3 पे हो रहा है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, ओके आपने फिलहाल नहीं करना, आपने पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये जब एक्टिव हो जाए तो यहाँ से आपने अपने बोर्ड्स को कॉम पोर्ट पहले सेलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी आपने, ये आपके पास ESP32 है तो वो सेलेक्ट करना है। वेरिएंट सेलेक्ट करना है उसका कि आपके पास ESP32 का कौन सा वेरिएंट है। तो हमारे पास ESP32W रूम है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब वो जो बिन फाइल जिसका मैं आपको कह रहा था, क्या आपने वो डाउनलोड करके अपने पास रखनी है। इन केस यहाँ पे आप देखें, मेरे पास ये वर्जन यहाँ पे जब मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया ये चीज़। इन केस आपके पास ये चीज़ नहीं आती तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आपके लिए सिर्फ मैं यहाँ से वो फाइल एक डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने डिटेक्ट कर लिया है बोर्ड को और उसके वेरिएंट को, लेकिन फिर भी मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली। आप क्या करें, यहाँ पे अगर तो आपके पास ये वर्जन, ये जो वर्जन है इसमें शो नहीं हो रहा है ये नंबर, तो ये देखें ये नीचे बता भी रहा है कि ये जो यहाँ पे बिन फाइल जो यहाँ पे रीड हुई है ऑटोमेटिकली आई है, वो इस लिंक से आई है और ESP जेनेरिक से आई है। तो जो अब मैंने अभी डाउनलोड किया वो ऑलरेडी इसने ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इस सेलेक्ट करें, उसके बाद इस आइकन को, ये जो शो हो रहा है इस पर क्लिक करें।
और इसके बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट लोकल माइक्रो पाइथन इमेज, इस पे जाएं तो ये आपके पास वो लोकेशन दे देगा। आप ये वो फाइल थी, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, वो वहाँ पे आ जाएगी। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे वाले में ऑलरेडी है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप आ गए, सारा हो गया यहाँ पे। अब इंस्टॉल करने से पहले आपने एक चीज़ कंफर्म करनी है कि आपने ESP32 का जो आपका बोर्ड है, उस बोर्ड में आपने उसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं। ESP32 के डेव बोर्ड के ऊपर 2 बटन होते हैं, पुश बटन लगे होते हैं। एक रीसेट का बटन होता है और एक के ऊपर बूट लिखा हुआ होता है, BOOT बूट। तो इंस्टॉल का बटन प्रेस करने से पहले आपने ESP32 आपका पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और आप वो बूट वाला बटन प्रेस करके होल्ड करके रखें। मतलब आपने ESP का बूट का बटन जो है वो प्रेस करके रखना है, वो प्रेस करके रखें। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल में प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इन केस अगर आप ये नहीं प्रेस करते, आप बूट का बटन नहीं प्रेस करते, तो ये देखें मैंने बूट का बटन प्रेस नहीं किया और मैं इंस्टॉल का बटन दबाता हूँ। तो ये देखें आपके पास एरर आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये एरर आ गया यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है कि इसको आपने पहले इंस्टॉल करने से पहले आपने यहाँ पे बूट का बटन प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और फिर इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि वो देखें तो वो आगे चलने लग जाएगा। आपने इसको प्रेस करके रखना है जब तक वो कुछ परसेंटेज तक चला ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब उसकी राइटिंग शुरू हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने होल्ड का बटन छोड़ दिया, बूट का बटन मैंने छोड़ दिया, अब वो खुद बूट मोड में चला गया है। अब ये खुद ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, 100% तक जाएगा। देखें फिर से एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बूट का बटन प्रेस कर दिया। तो आपने क्या करना है, बूट का बटन आपने छोड़ना नहीं है बल्कि प्रेस करके ही रखना है इसको। ये बूट बेसिकली बूट में जब आप फर्स्ट टाइम अपनी ESP में माइक्रो पाइथन का कोड रन करेंगे तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसके बगैर आपने एरर देख लिया कि वो एरर देता है, वो आपका ESP कनेक्ट नहीं होगा टोनी सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसके लिए आपने फ़र्स्ट टाइम इसमें बूट का बटन प्रेस करके और ये वाली फ़ाइल इंस्टॉल करवानी है। फ़र्स्ट टाइम हो जाए उसके बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आप नई ESP लाते हैं उसमें भी आपको ये करना है। अगर तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ESP पड़ी हुई है, बोर्ड पड़ा हुआ है, तो आप उसमें भी ये काम करेंगे। तो जब तक ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने होल्ड का बटन प्रेस करके रखना है। तो हम थोड़ा सा भी वेट करते हैं ताकि 100% कंप्लीट हो जाए और फिर हम इसमें नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो ये देखें, अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब आपने होल्ड का बटन छोड़ देना है,
इसको आपने क्लोज कर देना है, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह की विंडो आनी चाहिए। अगर तो आपके पास ये चीज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कोई स्टेप आपने मिस कर दिया है या कोई इशू ऐसा है जो आपने आपके ESP जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई। तो ये 3 जो एरो के निशान हैं ये आना लाजमी है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको कंफर्म करने के लिए क्या ESP करेक्टली कनेक्ट हो गई है आपके टोनी सॉफ्टवेयर के साथ या नहीं, तो उसके लिए आप रीसेट का बटन प्रेस करें। तो ये देखिए रीसेट का बटन प्रेस किया तो उससे ये चीज़ आनी चाहिए। तो अब यहाँ तक हमारा जितना भी प्रोसेस था ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को टोनी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने का था। इसके बाद हमारा ये चीज़ हो गई। आप इसको अब यहाँ से जिस तरह आर्डिनो आईडी अगर आपने यूज़ किया हो तो उसमें भी हमारे पास सीरियल मॉनिटर जब हम खोलते हैं तो रीसेट का बटन जब आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे भी ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। सीरियल मॉनिटर में भी आर्डिनो आईडी के सीरियल मॉनिटर से भी आप कमांड्स जो हैं वो रियल टाइम में ESP को सेंड कर सकते हैं, वहाँ से डेटा देख भी सकते हैं। इसी तरह सेम चीज़ आप यहाँ पे भी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप सिंपल जिस तरह मैटलैब का अगर आपने यूज़ किया हो, मैटलैब की कमांड विंडो में आप जो एक कमांड विंडो है एक उसका स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, स्क्रिप्ट आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसको आप रन करते हैं। या जो कमांड विंडो होती है उसमें आप रन टाइम में कमांड्स लिखते हैं, इंटर करते हैं, वो कंपाइल होती जाती है। इसमें भी इसी तरह है कि अगर आप रन टाइम में एक एक कमांड्स को करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्क्रिप्ट लिख लूँ यहाँ पे तो वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बोर्ड के ऊपर एक डेव बोर्ड के ऊपर ये LED लगी होती है, हम अगर उसको ब्लिंक करवाना चाहें तो हम उसको किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा छोटा सा कोड लिख लेते हैं। इंपोर्ट मशीन, हमारे पास LED है, LED इक्वल टू मशीन डॉट पिन, पिन नंबर 2 के साथ वो कनेक्टेड होती है, मशीन डॉट पिन आउट। तो जिस तरह आर्डिनो आईडी में हम पिन को डिफाइन करते हैं कि हमारी एक स्पेसिफिक पिन है वो इनपुट है या आउटपुट है, इसी तरह आपने यहाँ पे भी उस चीज़ को वेरीफाई करना है, उस पिन को अपने डिफाइन करना है कि आपकी पिन आया इनपुट है या आउटपुट है। तो हमने वो पिन यहाँ पे डिफाइन कर दी कि हमारी पिन जो है वो आउट है। ये हो गया। अब इसके बाद आप सिंपल इसको LED डॉट ऑन स्लैश ये ब्रैकेट्स, तो ESP की हमारी जो LED है वो ऑन हो गई है। इसी तरह आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, LED डॉट ऑफ, LED ऑफ हो गई। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई डिले डाल दें कुछ स्पेसिफिक उसके लिए, तो आप क्या करें, दोबारा से यहाँ पे इंपोर्ट टाइम, टाइम इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करें, लिखें व्हाइल लूप में आप जाएं, ट्रू, LED डॉट ऑन। अच्छा, ये जो मैं इंटर कर रहा हूँ ना, ये आपने शिफ्ट प्रेस करके इंटर करेंगे तो वो कंपाइल नहीं करेगा उस लाइन को, बल्कि नीचे लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डिलेज डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो हमने ये
वाइल ट्रू। अब देख सकते हैं कि वो रेड में हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम इसका डिफाइन कर दें। टाइम डॉट स्लीप यहाँ पे आप जितना भी टाइम वो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 सेकंड्स, फिर एलईडी डॉट ऑफ, टाइम डॉट स्लीप 0.5, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है तो इसके लिए हम लोग ओके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है, इसको देखते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो हमने लाइंस लिखी थी यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ थी। हमने इसमें क्या करना है कि इसका थोड़ा सा आगे करके लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि टैब का बटन प्रेस करेंगे, लाइन आपका कर्सर इधर आ जाएगा, आपने यहाँ पे इसको लिखना है और इंटर प्रेस करेंगे तो अभी हमारे पास जो हमारी एलईडी है वो चल रही है। एलईडी ऑफ। अच्छा, अगर आपने इसको स्टॉप करना है, यहाँ से आप स्टॉप का बटन प्रेस करें, ये स्टॉप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी एलईडी हमारी ऑन पे ऑफ हुई है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। एलईडी ऑफ हो गई। इसमें डिफरेंट सिंटैक्स भी हो सकते हैं। आप एलईडी डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दें तो ये एलईडी आपकी ऑन हो जाती है। एलईडी डॉट वैल्यू में आप 0 लिख दें तो इससे भी आपकी एलईडी वगैरह जो है वो, सॉरी हमने ये ब्रैकेट गलत लगा दी, तो ये ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं कि मैं खुद ही यहाँ पे कोड एज अ स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, आप सिंपल क्या करें, ये जो आपने लाइंस यहाँ पे लिखी हैं कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, इसके साथ आपने इंपोर्ट पिन भी करना होता है। इंपोर्ट पिन, इसके बाद आप इंपोर्ट की स्पेलिंग, इंपोर्ट पिन, इंटर, इंपोर्ट टाइम, फिर सेम चीज एलईडी पिन, पिन 2, पिन डॉट आउट, ये हो गया। इसके बाद आप वाइल लूप ट्रू, यहाँ पे देखें तो वो ऑटोमेटिकली आगे आता है। एलईडी डॉट ऑन, टाइम डॉट स्लीप, एलईडी डॉट ऑफ, टाइम डॉट स्लीप।
इसमें आप टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने कितने, फॉर एग्जांपल मैं 1 सेकंड के लिए इसको ऑन रखता हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। कम ज़्यादा जो भी आपने टाइम यहाँ पे सेट करना है, सेकंड्स में यहाँ पे आता है। कंट्रोल एस कर लें, इस फाइल को आप अपने पास सेव कर लें। पीसी मैं यहीं पे इसको माइक्रोपाइथन इसको आप LED के नाम से सेव कर दें। ये सेव हो गया। सेव के बाद आप सिंपल यहाँ पे रन में जाएं, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, या जो यहाँ पे आपके पास ये आइकन है रन, इस पर करेंगे तो इससे भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम इसको देख लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। लाइन 1 इसको हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की हुई है, एक एरर इसका लाइन 1 में है, तो इसमें हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, यहाँ पे हमने फ्रॉम लिखना है। कंट्रोल एस प्रेस करें और दोबारा से आप इसको रन करें तो आपके पास LED जो है हमारी वो 1 सेकंड पे ऑन ऑफ होने लग गई है। तो ये था आज का एक बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे हमने ESP की सेटिंग करनी है, माइक्रोपाइथन में क्या सेटिंग करनी है, कैसे हमने ESP की मेमोरी इरेज करनी है, माइक्रोपाइथन में क्या क्या फाइल्स चाहिए हमें। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी आप सबके लिए। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट कोई एप्लीकेशन, कोई कम्प्लेक्स कोड लिख के तो हम सिमुलेट करेंगे। थैंक यू।